हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला आपका होने वाला है टाइटन, दूसरा आपका होगा CDSL, थर्ड आपका होगा बोनस और फोर्थ आपका होने वाला है टेक महिंद्रा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और यदि आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और यदि वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। तो आप देख रहे हो कि जो इसका लेवल है यहाँ पे आ चुका है कितना 2771 रुपया का। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका Q4 का नंबर, तो सेल्स के हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर में कमी आते हुए दिखाई दिया। लेकिन वही यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका ईयर के वाइज से ना, तो यहाँ पे 7,796 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 10,360 करोड़। यानी कि आपका ईयर पे जो सेल्स यहाँ पे बेहतरीन है और यहाँ पे क्वार्टर कभी अप्स एंड डाउन होता हुआ दिखाई देता है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे सेम यहाँ पे है। यहाँ पे क्वार्टर में यहाँ पे कमी है, लेकिन यदि हम लोग चेक करें ईयर के वाइज से, तो यहाँ पे 527 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है कितना 736 करोड़। तो यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से नंबर जो दोनों ही यहाँ पे सही है, प्रॉफिट और आपका सेल से लेकर। लेकिन देखो यहाँ पे आप जो समझना ये है कि क्या बाई करना भी यहाँ पे सही रहेगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो ना, ये एक गजब का स्टॉक है। यदि कुछ और बेसिक यहाँ पे आप जो पैरामीटर भी चेक कर लो, जैसे कि यहाँ पे आपका जो डेप्थ के मामले में, तो यहाँ पे 0.79 है। चलो यहाँ पे ये नंबर 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पे ये 1 से कम है। लेकिन जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक और पैरामीटर यहाँ पे चेक करना है, जो है यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है आपको यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना कंपनी का सेल हो रहा है। तो यहाँ पे 15 टाइम है, यानी कि कंपनी का यहाँ पे सेल कितना हो रहा है 1500 रुपया। तो आप यहाँ पे खुद ही सोचो कि जब कंपनी कर्ज यहाँ पे 100 रुपया लेगा और जब इनका सेल्स आपका हो रहा है 1500, तो क्या यहाँ पे आपको भविष्य में क्या यहाँ पे कर्ज से कंपनी जो है आपको डूब सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुना टाइम यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए ये पैरामीटर जरूर से आपको चेक करना है और ये एक बेसिक पैरामीटर है, लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पे बता देता है। तो इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉक में क्या करना है। फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। बस यहाँ पे अभी पूरा पैसा अभी एक बार यहाँ पे नहीं लगाना है, 20% से ज़्यादा पैसा मत लगाना है। ऐसे कर करके स्टॉक को यहाँ पे बाई करते रहो तो यहाँ पे सही रहेगा। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आज यहाँ पे 4 स्टॉक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे CDSL। अब देखो जो इसका लेवल यहाँ पे जस्ट ही आपको सपोर्ट के नीचे यहाँ पे अब आपको आ चुका है कितना 993 का यहाँ पे लेवल है। और जो इसका सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे 1000 देखने को मिलता है। यानी कि जब 1000 के लेवल के जब स्टॉक ऊपर जाए तो फिर यहाँ पे आप जरूर से शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए बाई कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यहाँ पे शुरू से बोलता हूँ कि ये जो कंपनी है ना, आपको ऐसे देखना है कि क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो लोग क्या मार्केट में आएंगे, यानी कि शेयर मार्केट में। अब देखो इसे आंकड़े के हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि महज 2 से 3 सालों में जो अभी आंकड़ा आपको 11 करोड़ का है, वो शायद आपका हो जाए 50 करोड़ का। तो ये कोई भी यहाँ पे आपका इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है मार्केट को समझ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग यहाँ पे डरते थे कि यार शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। लेकिन अब लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, शेयर मार्केट में भी आपको एजुकेशन है और साथ साथ आपको यहाँ पे टाइम भी जो है देना पड़ता है। टाइम नहीं दोगे तो पैसा भी यहाँ पे आप अर्न नहीं कर पाओगे। तो यदि हम लोग इसका चेक करें कुछ यहाँ पे Q4 का नंबर कि यहाँ पे कैसा देखने को मिला, और शायद हम लोग कुछ यहाँ पे चेक और भी कर लेंगे जो है यहाँ पे पैरामीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स के हिसाब से जो यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे कमी है और आपका ईयर भी कमी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मार्केट में लोग तभी आते हैं ना जब मार्केट नहीं तो आपका बुल है और नहीं तो मार्केट बेयर है, नहीं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तभी तो यहाँ पे लोग आते हैं। और जब बीच में जब मार्केट रहता है तो बहुत सारे जो यहाँ पे जो लोग पैसा लगाते हैं आपको जो, वो यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे क्या कि एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिले और उनका तुरंत प्रॉफिट बने। हाँ, जो लोग यहाँ पे आपको डेली बेसिस से यहाँ पे आपको बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो एक यहाँ पे आपका मैटर अलग हो गया। लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको बिजनेसमैन है, तो वो तो यहाँ पे आपको यही चेक करेंगे ना कि कब एक अच्छा प्राइस में स्टॉक मिले तो हम लोग यहाँ पे बाई करें, कब ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे बाई करें और कल लोग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए रैली। तो इसलिए मार्केट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। और जैसे अभी यदि आप यहाँ चेक करोगे तो मार्केट अभी फिलहाल आपका 18,000 ऊपर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसके बाद वाले क्वार्टर में यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको समझना है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि यहाँ पे कुछ आप चेक करो बेसिक पैरामीटर भी ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया डेप्थ का, तो यहाँ पे डेप्थ यहाँ पे 0 है, तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे चेक करने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2810 टाइम है। तो आप सोच सकते हो कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का सेल कितना आ रहा है आपका 28,000। तो आप खुद से पता लगा लो कि यहाँ पे कितना गजब का नंबर है।
अब देखो यहाँ पे सॉरी 28 यार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 402, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लाख। तो यहाँ पे खुद से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या गजब का नंबर है। साथ ही देखो यहाँ पे आरओसी कंपनी का, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना ये 31%। अब ये क्या होता है, देखो यदि कंपनी 100 रुपया अपने ऊपर लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपया एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पे 31% का ग्रोथ है, यानी कि वही 100 रुपया कंपनी का हो जाता है एक साल बाद 131 रुपया, जो गजब का नंबर इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया शुरू से कि आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% से जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस बात से भी आपको समझना है। और जब इसका लेवल 1000 के ऊपर जाए तो फिर आप इसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए सोच सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बस आप यहाँ पे SIP कर लो तो यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन पहले यहाँ पे खुद से समझो एक बार कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में चलेगा या फिर नहीं। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है ब्लू स्टार। अब देखो ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है आपका 1:1 का, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो 1 शेयर आपको और मिलेगा, यानी टोटल आपका हो जाएगा 2 शेयर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर से जो ध्यान देना कि यहाँ पे कोई फ्री में नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्राइस यहाँ पे हो जाएगा आधा, यानी कि जो भी प्राइस चल रहा है आपका 1400 वो आपका हो जाएगा 700। तो इसलिए कोई फायदा वाली चीज़ नहीं है। और जो लोग बस यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बाई करते बस आपका बोनस के कारण, तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। यदि आपके पास पहले से स्टॉक है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में हर चीज़ मालूम है। लेकिन यदि कुछ भी नहीं मालूम है और बस यहाँ पे डायरेक्ट सोच रहे हो कि बोनस, तो फिर ऐसा कुछ भी मत करना, वरना फिर यहाँ पे बाद में खुद ही पछताओगे। और साथ ये कंपनी जो है 12 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है। तो अभी फिलहाल इसका एक्सिट यहाँ पे कुछ जो देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब आएगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। और देखो इस कंपनी का मार्केट कैप ना, तो यहाँ पे 13,500 करोड़ के ऊपर का जो मार्केट कैप भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक अच्छी कंपनी है, बस आपको खुद से समझना है कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से आप बोनस के कारण स्टॉक को बाई बिल्कुल भी ना करें। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे टेक महिंद्रा। अब देखो टेक महिंद्रा यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही आपको जो यहाँ पे आपको बात बताने वाला हूँ वो क्या है ना, इसका टेक्निकल लेवल बहुत ही आपको नज़दीक आ चुका है। 1,46 रुपया 95 पैसा पे स्टॉक आपको चल रहा है। और जैसे ही इसका लेवल आपको 1,50 के ऊपर जाए ना, तो आप यहाँ पे जरूर से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये कंपनी सही है, तो खुद ही यहाँ पे आप जान लो। अभी मैंने जस्ट ही बताया था आपको कि यहाँ पे आरओसी और आपका जो आरओई है दोनों ही नंबर 12% के ऊपर होना चाहिए। और ये क्या होता है एक बार जरूर से आप जो है पहले जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 12% के ऊपर जो दोनों नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ साथ मैंने अभी क्या बताया था कि जो डेप्ट जो है ना वो 1 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 1 से कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एक गजब का नंबर यहाँ पे 20 टाइम है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो इसका सेल आपका कितना हो रहा है यहाँ पे 2,000 रुपया। तो आप खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में यहाँ पे डूब सकता है, तो नहीं, बहुत ही ना चांस है या फिर ना के बराबर ही है, क्योंकि सेल्स यहाँ पे जो है 20 टाइम ज़्यादा हो रहा है कर्ज के हिसाब से। तो ये जो है एक बेसिक पैरामीटर है, लेकिन आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आगे हम लोग यहाँ जब चेक करते हैं इसका आपको सेल्स के हिसाब से कि इस पर कैसा नंबर देखने को मिला है, तो यहाँ पे सेल्स के हिसाब से क्वार्टर में यहाँ पे कमजोरी है थोड़ा सा। और यहाँ पे चेक करो आपका ईयर के वाइज से, तो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है कि आपका ईयर भी यहाँ पे खराबी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 1545 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1125 करोड़। और यहाँ पे चेक करोगे आपका क्वार्टर बेसिस से, तो यहाँ पे 1285 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1125 करोड़। तो इस बार का जो यहाँ पे नंबर आपको प्रॉफिट के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं आया है, लेकिन सेल्स के हिसाब से यहाँ पे ईयर पे यहाँ पे सही है। और मैंने एक चीज़ आपको शुरू से बताया कि मेन चेक करो कि क्या कंपनी का सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा है। और यदि आपका प्रॉफिट थोड़ा आपको यहाँ पे 19% आपका हो जाए 1-2 क्वार्टर में, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं कंपनी जो टोटल एसेट का यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार गेन हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 0.02% आपका जो प्रमोटर का यहाँ पे स्टेक सेल होते हुए दिखाई दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपका FIS का, तो यहाँ भी सेल है ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा का। फिर यहाँ पे देखो आपका म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे 2% तक का जो गेन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक मैनेज हो रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। और चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे है 5,572 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें
तो यहाँ पे देखने को मिलता है 4,857 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका इस बार यहाँ पे पॉजिटिव आया है। और यदि आपका यही पिछले ईयर में यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा यहाँ पे कम था, लेकिन इस बार यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का जो है पॉजिटिव है। तो ये एक गुड न्यूज़ है और मैं आपको यही बताऊंगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सही है और ये एक ऐसा सेक्टर भी है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको फोकस में रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे सोच सकते हो और यदि आपके पास है तो जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप जो शेयर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।